एक साहूकार घर के आंगन में कुर्सी पर बैठकर आराम से कुछ मूंगफली के दाने चबा रहा था। तभी अचानक उस तरफ से एक साधु आता है। उसने साहूकार से भिक्षा मांगी। साहूकार ने कहा, आगे जाओ। तब साधु बोला, खाने के लिए 2-4 दाने तो दे दीजिए। साहूकार ने उसका अपमान करते हुए कहा, दाने क्या मुफ्त में मिलते हैं? भीख मांगने से अच्छा है तुम कोई मेहनत का काम करो। तब साधु ने अपना कटा हाथ दिखाते हुए कहा, मैं काम करने में इस हाथ की वजह से असमर्थ हूँ। मुझे काम पर कोई नहीं रखता है, क्या आप रखेंगे? तब साहूकार ने कहा, मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है, आप भिक्षा ही मांगो। तब उस साधु ने कहा, जिस मनुष्य के भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वह वैसा ही कर्म करता है। और साधु ने कहा, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है कि इस दाने को कौन खाएगा। उसकी बात सुनकर साहूकार को क्रोध आया और उसने साधु से कहा, तुम अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हो क्या? इधर मेरे हाथ में पकड़े दाने को देखो, इस पर किसका नाम लिखा हुआ है? जरा बताओ तो मैं देखूं। साधु ने हंसते हुए कहा, उसके ऊपर एक कौए का नाम लिखा है, वह दाना उसका आहार है। साहूकार ने गुस्से से कहा, यह देखो मैं इसे खा जाऊंगा, कहाँ है तुम्हारा कौवा? कहते हुए उस दाने को मुंह में डालने लगा, लेकिन वह दाना मुंह में सीधा न जाकर नाक के अंदर जा गिरा और साहूकार की सांसें रुक गई। साहूकारों ने दाने को निकालने की कोशिश की तो वह दाना और अंदर चला गया। वो छटपटा उठा और शोर मचाने लगा। वहां पर लोग इकट्ठे हो गए और उसे एक डॉक्टर के पास उठाकर ले गए। डॉक्टर ने डिब्बे से चिमटी निकाली और साहूकार के नाक से उस दाने को निकालकर आंगन में फेंक दिया। पास में बैठा हुआ कौवा तुरंत उड़ आया और उस दाने को चोंच में लेकर उड़ गया। साधु ने कहा, दाने पर उस कौवा का नाम लिखा था जो दाना उसको मिल गया है। साहूकार की अकल ठिकाने लग गई। उसने साधु से माफी मांगी और आदर से घर ले जाकर उस साधु को भोजन कराया। अब साहूकार की समझ में आ गया था कि वास्तव में दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है, और उसने उस साधु को बहुत सारा धन देकर खुशी खुशी विदा कर दिया।